श्रीपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भगतवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्रहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म द्वय के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि द्वाभ्याम महाशयाभ्याम श्री रूप सनातनाभ्याम श्रप्रेम भक्ति निर्वर्तिकम यथा स्यात् तथा
निज ग्रंथे लिखिता यत् श्रवणाद भक्तानां चित्तम प्रेमानंद रूप समुद्रे प्लुतम स्यात्। श्री गौरांग प्रेम समुद्र अवगाह्य तस्मात् प्रेम रत्न धनम उद्धृत्य युवाम प्रकाशितवन्तौ। अर्थात प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछे दुई महाशय जहार श्रवण हईते प्रेमानंदे भासे चित्ते जुगल मधुर रसाश्रय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में वे श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथावलियों के महिमा का अवदान क्या है उसको बता रहे हैं। कल स्वयं रूप सनातन गोस्वामी वे चलायमान वे प्रकट कल्प वृक्ष के रूप में हम लोगों ने श्रवण किया। आज उनके अवदान क्या है, उनके उस प्रेम अक्षर से युक्त ग्रंथावलियों का क्या महिमा है, उसका कीर्तन करते हुए उनके अवदान को श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछे दुई महाशय। बोलते ये दोनों महाशय, दोनों महामना, दोनों उदार चित्त श्री रूप सनातन गोस्वामी। यही कारण है कि ये अटल सत्य है। ये दोनों महाशय नित्य निरंतर उस नित्य तत्व ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के और उनके आह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के स्मृति सागर में, प्रेम सागर में, भाव सागर में वे नित्य डूबे रहकर उस रस का आस्वादन करते हुए, और जो रस का उन्होंने आस्वादन किया वही रस को, वही प्रेम को, वही भाव को वे अक्षर के रूप में अपनी ग्रंथावलियों में लिखित किया है। जगत जीवों के प्रति करुणा परवश होकर के ऐसे उदार स्वभाव, ऐसे उदार चित्त वाले, ऐसे महामना महाशय लेश मात्र भी वहां कोई छुपाने वाली या छुपा के रखने वाली कोई बात नहीं रखा। उस परम धन स्वरूप उस भाव को उन्होंने प्रेम के अक्षरों के द्वारा अपनी ग्रंथावलियों में लिखा, जो कि उनकी अनुभूति है, जो कि उनके अनुभव है, जो उनके संपूर्ण जीवन का कमाई है, खुले हस्तों में प्रदान कर दिया। महाशय उस नटराज नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम रस में जो डूबे हुए हैं, ऐसी जो भक्ति रस के लंपट है, जिस प्रकार श्री कृष्ण वे प्रेम लंपट है, इन ब्रजवासियों के प्रेम में पढ़ करके ये लंपट शब्द भले ही जागतिक दृष्टि से सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में लंपट शब्द तो श्री कृष्ण के लिए, यहां श्री कृष्ण भक्तों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि उन्होंने अपने भक्तों को सर्वश्रेष्ठ रस का आस्वादन कराया, अपने स्वमाधुरी दान दे करके, अपने स्वमाधुर्य का दर्शन करा करके। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है लंपट शब्द तब व्यवहार किया जाता है जागतिक दृष्टि से जो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करे, लेकिन
श्री कृष्ण का इन ब्रजवासियों के, इन गोपांगनाओं के प्रति जो प्रेम है वो उनकी आवश्यकता नहीं है। वे अपने इन प्राणगत ब्रजवासियों के सुख निमित्त उनका लीला है, उनका आविर्भाव है, उनका प्रेम है। उसी प्रकार भक्तगण भी वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इस जगत जीवों के कल्याणार्थ वे उस भक्ति रस के लंपट है, अर्थात उसका आस्वादन करके इस जगत के जीवों के लिए वो खुले हस्त में प्रदान करते हैं। इसी प्रकार दोनों ही, जिस प्रकार से श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा उस भक्ति रस का आस्वादन किया, उस भजन रस का आस्वादन किया, बोलते वैसे ही उन भक्ति रस को, उन आस्वादन किया हुआ भक्ति रस को इन्होंने अपने ग्रंथों में सुवेकतः अर्थात रचना किया, उसको लिखा। पता चलता है जो लोग भक्ति ग्रंथ प्रणयन करने में लगे रहते हैं, उनको समझ में आता है कि रस ग्रंथ लेखन में, उसको अनुवाद करने में, उसका प्रूफ संशोधन करने में जो एक अपूर्व भजन की, ये अपूर्व भक्ति रस का आस्वादन होता है, वो जो करता है सो जानता है। पढ़ने से उतना नहीं होता है। जब उस ग्रंथ को आप लिखोगे, अनुवाद करोगे या उसका प्रूफ संशोधन करोगे, एक बार नहीं 4-4 5-5 बार उसका प्रूफ देखना पड़ता है। ऐसे कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परमार्थ श्री गुरु महाराज के कुछ ग्रंथों का प्रूफ संशोधन करने के लिए प्रसाद प्रभु जी ने मुझे दिया था ना, हमारे वो हरीश प्रभु जी ने मुझे दिया था। 4-4 5-5 बार उसका हमने किया। तो पता चलता है कि गुरु जी के भाव क्या है, किस भाव का व्यक्त करके उन्होंने उस ग्रंथ का रचना किया। इसलिए श्री ठाकुर महाशय ने स्वयं, ये महाशय शब्द का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, उन्होंने अति सुंदर रूप से उसका व्याख्या दिया है कि श्री राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय। महाशय तो भैया वही है जो एकांतिक रूप से श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय ले रखा है, अनन्यता रूप से। वास्तव में वही महाशय है। और जहां तक श्री रूप और सनातन गोस्वामी की बात है, वे तो परिपूर्ण रूप से, एकांतिक रूप से श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों पे चलने वाले हैं, उनके चरणाश्रित है। स्वरूप में वे प्रेममय श्रीमती राधा रानी के जो अभिन्न प्राणा किंकरियां गण है, मंजरियां गण है, बोलते उनमें से ये दोनों महाशय प्रमुख है। इसलिए वे नित्य निरंतर श्री राधा कृष्ण युगल के सेवा परिपाटी में, प्रेम सेवा परिपाटी में लगे रहने के कारण इनके महाराज एक एक श्वास प्रेम स्वरूप है, इनका एक एक शब्द प्रेम स्वरूप है, इनका प्रत्येक कार्य प्रेम स्वरूप है। इसलिए ऐसे महात्मा का दर्शन करने वाले की आंखों में भी प्रेम का ही संचारित होकर के उसके हृदय को विगलित कर देता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बता रहे हैं कि रूप चंद्र गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों का क्या अभूतपूर्व तत्व है कि प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबे कत
लिखी आछेन दुई महाशय प्रेम भक्ति रीति। रीति शब्द का अर्थ है, वैष्णव अभिधान में वर्णन आता है कि क्रम हो या प्रकार हो, स्वभाव हो, पद्धति हो, गुण और धर्म को भी रीति कहा जाता है। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों में बोलते ये रीति शब्द प्रायशः क्रमशः ये सभी प्रकार के अर्थों की उपयोगिता को वहां दर्शाता है। वे क्रम से है, प्रकार से है, स्वभाव से है, पद्धति से है, वे गुण से है, वे धर्म से परिवर्तित नहीं होकर के एकत्रित होकर के वहां कर्मानुसार लिपिबद्ध हुआ है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसी अपूर्व भाग्मिता के द्वारा उन्होंने ये रीति, प्रेम भक्ति रीति, इस रीति केवल 2 अक्षर वाले छोटे से शब्द के द्वारा उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के तमाम ग्रंथ राशियों का विषय वस्तु को एक व्यापक रूप में व्याख्या करते हैं। क्रम, रीति शब्द क्रम। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में प्रेम भक्ति प्राप्ति का कैसा क्रम बताया, अद्भुत क्रम। आप लोगों ने कभी भक्ति रसामृत सिंधु अवश्य पढ़ना, भले ही भी आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन प्रयास करना। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, हमने पीछे श्री उज्ज्वल नीलमणि के विषय में 30-35 दिन चर्चा किया था। अब लोग आओगे बैठोगे तो हम पुनः करेंगे उसके ऊपर चर्चा। इसलिए उस प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए जो क्रम रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इस प्रकार साधन क्रम से, और प्रेम भक्ति का जो सबसे उच्च स्तर है, ऊर्ध्वतन स्तर है, उसको भी उन्होंने क्रम से वर्णन किया है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। स्तर है उसका स्नेह, मान, प्रणय, महाभाव, इस प्रकार के बड़े सुंदर रूप से इन एक एक क्रम का विस्तार से वर्णन हुआ है। यद्यपि इन गुण भावों का वर्णन हम लोगों के श्रवण करने या उसको पठन करने में अधिकार नहीं है, फिर भी यदि रूप गोस्वामी जी के प्रति हमारा अत्यंत श्रद्धा है, उनके चरण में निपतित हुए हैं, तो भी रूप गोस्वामी उस विविध विलास वैचित्री का अनुभव कराते हैं, जो कि रूढ़, अधिरूढ़ इत्यादि भावों के द्वारा अलौकिक उस भाव गंभीर उस ब्रज प्रेम लीला का उन्होंने आस्वादन किया है, और उसी आस्वादन को, उसी अनुभव को उन्होंने वर्णन किया है। और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने, उन्होंने श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में 2 खंड है, एक प्रथम खंड, द्वितीय खंड है, पढ़ा कभी? तो प्रथम खंड में उन्होंने श्री कृष्ण के कृपा पात्रों में भक्ति के क्रम विकास किस प्रकार से हुआ है उसका वर्णन किया है, और द्वितीय खंड में रस के अनुसार वैकुंठ धाम से लेकर गोलोक वृंदावन धाम तक जो प्रेम भक्ति का क्रम विकास किस प्रकार से हुआ है उसका भी उसमें उन्होंने अभूतपूर्व रूप से वर्णन किया है। ऐसा लगता है बृहद भागवतामृतम एक बार नहीं, कई बार पढ़ने को मन करता है, इतना सुंदर व्याख्या है। इसलिए रीति के अनुसार अर्थात प्रकार के अनुसार दोनों महाशयों ने अपने अपने ग्रंथों में बड़े सुंदर सुंदर पौराणिक दृष्टांत दे करके अति सुनिपुणता के साथ
प्रेम भक्ति रस का ये जो क्रम है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर रस का किस प्रकार का उसमें तारतम्य है और किस प्रकार ऐक्यत्व है, उसके प्रकार भेद को उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से बताए हैं। उसी प्रकार प्रेम भक्ति रीति जत, इस प्रेम भक्ति का जो रीति है, रीति मतलब स्वभाव है, जो प्रेम भक्ति का स्वभाव की सभी प्रकार के कृष्ण इतर विषयों के आवेश से दूर है। ऐसे कि स्वयं भगवान भोलेनाथ भी जो परम विरक्त है, उनको भी परीक्षा लिया गया कि इस भाव के बगैर, गोपी भाव के बगैर, मंजरी भाव के बगैर उस प्रेम भक्ति के रस को, अर्थात जो सर्वोत्कृष्ट रास के अंतर्गत जो रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मादन, ये जब व्याख्याएं होती है, ये जब लीलाएं होती है, ये जो प्रेम की आस्वादन होती है, वहां स्वयं भोलेनाथ को भी रोक दिया गया। ललिता विशाखा सखियों ने भगवान भोलेनाथ को भी गोपी भाव प्रदान करके, गोपी स्वरूप प्रदान करके, तब जाकर के उनको इस रीति का क्या स्वभाव है उसको जानने के लिए उनको योग्यता प्रदान किया। इसलिए उस रीति को, उस स्वभाव को इन दोनों महाशयों ने अपने ग्रंथों में विपुल रूप से वर्णन किया है। तो ये जो प्रेम भक्ति का रीति है या पद्धति है, ये साधन भक्ति से आरंभ करके भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के जितने भी नियम है, जितना भी गुण है, उसको बड़े अलौकिक रूप से, विशद रूप से दोनों महाशयों ने लिखी है। किस लिए लिखी है? बोलते हैं इस जगत जीवों के कल्याणार्थ। इसलिए इन ग्रंथों को चिंतन करने का, स्मरण करने का, अध्ययन करने के लिए श्री गुरुपाद पद्म जी ने हम लोगों को उस योग्यता देने के लिए परिशुद्ध किया है दीक्षा के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि साक्षात भगवान के सेवा का अधिकार प्राप्त करने के बावजूद भी, क्योंकि उस सेवा का परिपाटी इन दोनों महाशयों के लेखनी के द्वारा हमें पता चलता है कि वृंदावन के वासी जन किस प्रकार अपने ठाकुर का सेवा करते थे। क्या सेवा के परिपाटी है, उनके प्रसन्नता करने के लिए क्या तरीका है, बोलते वे सब बातें दोनों महाशयों ने अपने ग्रंथों में लिखी है। इसके अतिरिक्त श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री हरिभक्ति विलास के रूप में लीलास्तव, दशम चरित, बृहद वैष्णव तोषणी, इन सब ग्रंथों में भक्ति साधना की क्या रीति है, क्या नीति है, क्या पद्धति है, क्या क्रम है, तमाम भक्ति सिद्धांत को उन्होंने पुंखानुपुंख रूप से वर्णन किया है। उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी ने भी श्री लघु भगवतामृतम में विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला, दान कली कौमुदी, ये सब ग्रंथों में प्रेम भक्ति के परिपाटी को, प्रेम भक्ति के रहस्य को, जो कि अत्यंत सुदूरबोध्य है, फिर भी जगत जीवों के लिए उसको उन्होंने सुख बोध कर दिया, सहज बोध कर दिया, इन रचनाओं के माध्यम से। इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने इन तमाम ग्रंथों में प्रेम भक्ति की रीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उसमें जितना भी रहस्य है, उन रहस्यमय प्रेम भक्ति की बात को ना केवल व्यक्त किया है,
उन्होंने उसको विस्तृत रूप से अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर के वर्णन भी किया है। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्रीमद् प्रभु पादाम भोजे ही सर्वा भागवतामृते व्यक्ति कृतास्ति गुढ़ापी भक्ति सिद्धांत माधुरी। बोलते मेरे प्रभु, कौन है उनके प्रभु? श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को उन्होंने बोलते मत प्रभु अर्थात प्रभुपादा अम्भोजे, प्रभुपाद के रूप में, मेरे निज प्रभु के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे प्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी बृहद भागवतामृत ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत के माधुरी को अति गूढ़ होते हुए भी उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। देखो, हम लोग जब उसका पठन करते हैं तो लगता है ठीक है, गोप कुमार को निमित्त बना करके उन्होंने इस क्रम को वर्णन किया है, लेकिन इस लगता है कि कहानी जैसा, लेकिन इसके मध्य में कितना भक्ति सिद्धांत की तत्व के साथ माधुरी युक्त है। जब उस ग्रंथ की महिमा को हम श्रवण करेंगे तब उसके अध्ययन में, उसके श्रवण में हमको वो माधुरी का भी तत्व का अनुभव होगा, अन्यथा हम पढ़ के चले जाएंगे बस। जब किसी वस्तु के महिमा के विषय में हम लोग श्रवण नहीं करते, भले ही वो हीरा ही क्यों ना हो, वो हीरे ही क्यों ना हो, लेकिन जब इस हीरे के महिमा, इस हीरे की क्या महिमा है हमको पता नहीं है, तब इसको हम कोई मूल्य नहीं देते हैं। इसी प्रकार इन ग्रंथों के महिमा जब तक हम लोग श्रवण नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रंथ पढ़ के चले जाते हैं, इस भाव से पढ़ते हैं, नहीं तो उसके अंदर में जो भक्ति सिद्धांत का तत्व है, वो सिद्धांत रूपी माधुरी का गुण रहस्य वर्णन है, उसको तब जाकर के समझ में आएगा या अनुभव होगा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने उनके ग्रंथों के विषयों में यही समझना होगा कि ये इनके प्रत्येक लेखनी का एक एक शब्द ये प्रेम से भरपूर है, ये प्रेमाक्षर है, ये मधुराक्षर है, ये भाव का अक्षर है। इस प्रकार के भावान्वित होकर के जब इनके ग्रंथों का हम लोग अनुशीलन करेंगे, और बोलते हैं केवल इस जगत जीवों के कल्याण के लिए ही दोनों महाशय ने इस प्रकार के भक्ति सिद्धांत को प्रकट किया। इसलिए ये संसार में बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, और उनमें से बहुत सारे संस्थाएं 4 संप्रदायों के अंतर्गत है, और इन 4 संप्रदायों में भी जो श्रीमन मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, और उसके अंतर्गत भी ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, और उन गौड़ियों में भी जो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के अनुगत रूपानुग जन है, बोलते वे लोग ही जानते हैं कि ये भक्ति सिद्धांत किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वापेक्षा उत्तम है। वो केवल इस गौड़ीय सिद्धांत के द्वारा, गौड़ियों के अनुगत के द्वारा, रूप गोस्वामी जी के अनुगत जनों के द्वारा ही पता चलता है। ये हाईएस्ट फिलोसफी क्या है, वो केवल हमारे गौड़ियों में ही मिलेगा, वो भी रूप सनातन गोस्वामी जी के इन लेखनियों में मिलेगा। इसलिए यद्यपि श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में पौराणिक दृष्टांत दिया है और उस भक्ति सिद्धांत को विस्तृत से वर्णन किया है, फिर भी उन्होंने स्वयं उसके एक एक श्लोक का टीका रचना किया है। और सनातन गोस्वामी जी का
बृहद भागवतामृतम के ऊपर जो टीका है, आहा, अपूर्व टीका है। लेकिन उन टीकाओं के अनुवाद के द्वारा बोलते जो सिद्धांत उसमें ग्रंथित हुआ है वो हम लोगों के लिए बड़े सहज और सरल बोध्य बना दिया है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि प्रेम व भक्ति रीति जतो निज ग्रंथ सुबेकत लिखी आछन दुई महाशय। प्रेम भक्ति की रीति को जानना है, क्रम को जानना है, उसके पद्धति को जानना है, तो इन दोनों महाशय के चरणों में अपने आप को बेच दो, अपने आप को सौंप दो। अपना जितना श्रद्धा है, जितना निष्ठा है, जितना विश्वास है, इन दोनों महाशयों के लिए ही समर्पण कर दो। क्योंकि ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी ने नहीं लिखा कि जहां श्रवण हईते प्रेमानंदे भाषे चित्ते जुगल मधुर रसाश्रय। बोलते हैं जिन ग्रंथों का श्रवण करने से, केवल श्रवण नहीं, उपलक्षण में कीर्तन भी और स्मरण भी करने से हमारा चित्त का मति जो है, हमारा मन का मति जो है, उस प्रेमानंद के रस में, उस प्रेमानंद के सागर में सराबोर हो जाता है। प्रेमानंद भाषे चित्ते, प्रेम के आनंद में, प्रेम के सागर में वे भासता है, गोता लगाता है। बोलने का मतलब है कि शास्त्रों में ये जितने भी महाजन वाणी है, ये किस प्रकार का लोगों को सर्वोत्कृष्टता प्रदान करता है? बोलते वो सजातीय सयस्निग्धे है। सजातियों में ही इस प्रेम की उत्पत्ति होता है। भाई, जो गुलाब का पेड़ है तो उसमें गुलाब का ही फूल होगा ना। गुलाब का फूल होने से उसको बोलेंगे गुलाब के जाति का है, सजातीय है। यदि उस गुलाब के पेड़ में यदि गेंदा फूल होता है तो विजातीय हो गया है। आजकल देखना जो फूल आता है वो फूल में सुगंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों? वो लोगों ने उसको सजातीय से विजातीय कर दिए हैं। इसका तना को काट करके उसमें जोड़ देते हैं, दूसरे पेड़ का तना को ला करके इसमें जोड़ देते हैं। करते इसलिए कि उसमें अधिक फूल होगा, बड़ा बड़ा फूल होगा बोल के करते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होता। लेकिन जो सजातीय है उस फूल को आप सूंघ के देखो कितना खुशबू होता है। तो इस नियम का यहां लागू होता है। और बोलते हैं सतो बरे है, अपने से जो श्रेष्ठ है, जो महत् पुरुष है, उनके संग से ही वे कृष्ण प्रेम प्राप्ति का या वे भक्ति रस के आस्वादन का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। अपने सजातियों के साथ रहोगे, सजातियों से श्रवण करोगे तो मैं तो यहां तक भी अनुभव किया, ये सजातीय इतना अधिक हमारे हृदय में छाप छोड़ता है। बहुत साल पहले मैं किसी बात से असंतुष्ट होकर के मठ से चला गया था और गया था इस्कन में गया था। भले ही इस्कन बेबी गोड़िया ही है, एक हफ्ता रहने के बाद पता चला कि सजातीय क्या होता है, अपना क्या होता है। एक हफ्ता बाद पता चला मुझे। वो आरती का, वो कीर्तन का, वो कथा के सिद्धांत का, वो नाम जप करने का भाव का संपूर्ण बदल हो जाता है। इतना गहरा छाप छोड़ता है ये सजातीयता। भले ही आपको वहां
सब प्रकार के सुख सुविधा मिला था, प्रतिष्ठा मिला था, लेकिन जो सजातीय में जो सुख है, जो अपनापन है, वो नहीं होने से नहीं होता है। और बोलते स्वतो बरह, जो अपने से श्रेष्ठ वैष्णव जन है, जो मुक्त पुरुष गण है, उनके संग में को प्राप्त करना ही ये दोनों जो साधन है, किसके लिए? श्री कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। लेकिन भैया इस प्रकार के जो वांछित महत संग है, वो प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। आपके पास पैसे है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के आप बड़े से बड़े अनुष्ठान कर सकते हो, करोड़ों रुपया लगा करके आप अनुष्ठान कर सकते हो, लेकिन उन अनुष्ठान का भाव क्या है? स्वयं के प्रतिष्ठा प्राप्ति का, स्वयं के लोक मान्य होने का, स्वयं के लोगों के चक्षुओं में लाने का। यदि इस प्रकार का भाव है तो आपने वहां जितने करोड़ों रुपया भी लगाया वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी जी के ये जो ग्रंथवली है, बोलते इनका अनुशीलन करने से इस प्रकार की विशाल अनुभूति की प्राप्ति होती है कि हमारे हृदय के जरूरत क्या है, हमारा हार्दिक वस्तु क्या है, हमारा साधन संपदा क्या है, वो सब संपत्ति उनके ग्रंथों में संजो करके सजा करके रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों महाशयों के ग्रंथों के प्रत्येक अक्षर जो है वो प्रेममय है, वहां प्रेम उद्भासित होता है, प्रेम में भासता रहता है। इसलिए जो इनका श्रवण कीर्तन करता है उसको प्रेम प्राप्ति और प्रेम रस आस्वादन करने का महासौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा शक्तिशाली और अव्यभिचारी साधन जो है वो केवल श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया ऊपर ही खड़ा हुआ है। साधु संग यहां आ गया, इन महात्मा गणों के, इन महाशयों के ग्रंथों का संग करना भी साधु संग है। जिस प्रकार से साधु प्रेममय कलेवर युक्त होते हैं, वे भक्ति सिद्धांतमय कलेवर युक्त होते हैं, उसी प्रकार इनके ग्रंथ भी ऐसे ही प्रेममय है, ऐसे भक्ति के शब्दों से ओतप्रोत है। इसलिए इनके ग्रंथों का संग करना साधु संग है। लेकिन वो क्या बताया है? अत्यंत श्रद्धा के साथ, कि साक्षात दोनों महाशय श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का संग कर रहा हूं, मेरे सम्मुख, मेरे चक्षु के सम्मुख वे ही अक्षर रूप में विराजित है, तो उनका मैं सेवन कर रहा हूं, उनका दर्शन कर रहा हूं। इस भाव से जब हम उनके उन अक्षरों को, उनके उन शब्दों को सेवन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो साक्षात उनका चरणों की रज हमारे मस्तक पर पतित होगा। और विशेष रूप से हमारे गौड़ियगण ये तो जुगल उपासक है, श्री श्री राधा कृष्ण के जुगल उपासक है। इसलिए जुगल उपासक ये गौड़ियों के लिए तो भैया इनके तमाम ग्रंथ ये गले के हार के मापी है, कंठहार मापी है। क्यों? क्योंकि ये युगल मधुर रस का आश्रय है, युगल मधुर रस का ये आधार है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की प्राय सभी ग्रंथ राशि में श्री श्री राधा माधव जी के रूप की
गुण की, उनके लीला रस की वर्णन तो है ही, बल्कि साथ ही साथ ये दोनों युगल के प्रेम साधना का जो परिपाटी है, जो कि केवल हृदय के अंदर ही अनुभव किया जाता है, बल्कि उसके अनुकूल से, उसके अनुकूलता से, उसके सिद्धांतों से इनके ग्रंथ भरपूर है, भरपूर है, एकदम भरा हुआ है। इसलिए सभी इनके इन ग्रंथों का आस्वादन से जुगल उपासना किस प्रकार से होता है और उस जुगल उपासना से चित्त में किस प्रकार प्रेम रस का छाप पड़ता है, वो पता चलता है, वो अनुभव होता है। इसलिए वहां नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है कि परानंद है चित्ते, कि चित्त में हमेशा आनंद की हिलोरें उठता रहता है, वो हमेशा आनंद के वो लहर में भासता रहता है। वहां निरानंद की, निराश्रय की कोई स्थान नहीं है। इसलिए इनका भी यही अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि भैया ये प्रेमानंद ही परानंद है, ये सेवानंद ही भक्त्यानंद है, ये भावानंद ही उस जुगल उपासना का एकमात्र सर्वोत्कृष्टता रूप प्राप्ति है, जिसके आनंद के सामने इस चतुर्दश भुवन का कोई भी आनंद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वर्ग की कामना कर लो, ब्रह्मलोक की कामना कर लो, वैकुंठ की कामना कर लो, बल्कि उससे भी श्रेष्ठ इनका भी प्रेम रस की आनंद है, जो कि परानंद के नाम से विभावित है। इसलिए यदि प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते हो तो इनके ग्रंथों का आस्वादन करो। इनके ग्रंथों के अनुशीलन को छोड़ करके उन जुगल श्री राधा कृष्ण के मधुर रस भाव का आप कभी भी आस्वादन नहीं कर सकते हो, लेकिन अनुशीलन करना पड़ेगा। अनुशीलन कि अपने हृदय के सभी प्रकार के योग्यता संपन्न अभिमान को त्याग करके, अरे हम तो संस्कृत का विद्वान है, हम अनुशीलन नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है। विद्वता से, पांडित्यता से, प्रतिष्ठा से, उच्च स्थान से अनुशीलन नहीं होता है। अपने आप को अत्यंत दीनहीन भाव से उन महाजन के चरण में शरणागत होकर के, सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के, बोलते हैं वो शीलन किया जाता है। शीलन मतलब साधना किया जाता है। अनु मतलब विशेष रूप से विवर्जित होकर के कृष्ण इतर वस्तुओं से, तब जाकर के अनुशीलन होगा। और ऐसे अनुशीलन के अलावा जुगल उपासना का भावना तो दूर है, उस मधुर रस के अनुभव का सौभाग्य तो दूर, बल्कि संबंध भी होना अति कठिनता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो